वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, नेवी एमआर का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब अगला डाउट आपका आता है कि एमआर का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया लेकिन मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा तो क्या मुझे आगे फेज 2 की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? क्या मेरी प्लानिंग होगी आगे, या मुझे आगे का जो पोर्शन है उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहिए? मेरा पेपर खराब हो गया या कोई रीजन दूसरा रहा हो? तो बहुत सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, स्टेट वाइज आपका आता है नेवी का, मैं उस पर बात करूंगा। फेज 2 की तैयारी आपको करनी है या नहीं, ये आप डिसाइड करना है आपको जब मैं कट ऑफ आपको जारी करूं। और आप अपना शेप स्कोर जो आप करके आए हो लगभग जितना बन रहा है, ईमानदार से दिल पे हाथ रख के वो कमेंट जरूर करना। अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपका कट ऑफ आपको लगता है कि कट ऑफ के आप नजदीक आसपास है, क्योंकि 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो भगवान हम भी नहीं है और आप भी नहीं है ना। लेकिन आप अगर स्कोर के कट ऑफ के आसपास में अगर नजदीक में 1-2 नंबर हैं तो आपको 101% आगे फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। पहली बात, फेज 2 की तैयारी करनी है। फेज 2 में आपका सिलेबस वगैरह सेम रहता है, चेंज नहीं है। जो फेज 1 में वही फेज 2 में। फेज 2 का थोड़ा सा पेपर इजी हो जाता है फेज 1 की तुलना में, बस इतना सा ध्यान रखना है। सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है, तो आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये कहे कि यार मेरा तो फेज 1 क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आगे क्या करूं, तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए आगे आपका एयरफोर्स का वैकेंसी है, आगे आपका इसका आईसीजी का वैकेंसी रहेगा, आपका नेवी का अगला वैकेंसी रहेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। तो आपका जो प्लान है उसको जीरो से स्टार्ट करना होगा कि मेरी क्या कमियां रह गई। तो मैं कट ऑफ पे चलूं इससे पहले आपको एक बड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, नेवी आईसीजी आपका नेवी में चाहे आपका सिंपली अगर अपन बात करें, एमआर की बात करें, एसएसआर की बात करें, आईसीजी में जीडीडीबी दोनों के लिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों के लिए ये कंप्लीट आपका बैच है। एनडीए सीडीएस का बैच है वो अलग है, एनडीए सीडीएस का बैच अलग है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का अलग है। तीनों का एक ही बैच है। आपको 3 बैच ज्वाइन नहीं करने हैं। आप आईसीजी का तैयारी करेंगे तो नेवी का तैयारी भी होगा, नेवी का करेंगे तो एयरफोर्स का भी होगा। तो यहाँ पे एक ही बैच में आपको प्राइस पे करना है, बार बार आपको अलग अलग बैच ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। और एक तीर से 3 शिकार अपन करने वाले 101%। विराट बैच आपका 28 मई से इसकी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज क्लासेज 28 मई से, चाहे आप फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जुड़ना है जीरो से, क्योंकि तैयारी तो अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फेज 2 का भी देंगे, आगे हम एयरफोर्स का पेपर भी देंगे, राइट। नेवी का मान लो फेज 2 दे रहे हैं तो आगे एयरफोर्स का पेपर भी तो देंगे, नेवी के भरोसे थोड़ी बैठ जाएंगे, राइट। तो ये चीजें क्लियर है ताकि अपनी तैयारी को आपको वहां से जीरो से स्टार्ट करना है। और जिस बच्चे का क्लियर नहीं हो रहा है उसको अपना तैयारी वैसे भी जीरो से स्टार्ट करना, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो 28 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। आज ही विराट बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को स्टार्ट आपको कर देना है 28 मई से। नेवी एमआर का जो कट ऑफ मार्क्स है, फेज 2 की तैयारी करें या नहीं ये बड़ा डाउट है। मैं पहले एक बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है स्टेट वाइज वो आपके लिए मेंशन करता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो हरियाणा की, अगर मैं पिछले कट ऑफ के बारे में बात करूं, पिछले कट ऑफ की तुलना में इस बार कट ऑफ कम रहेगा, मान के चलना। पिछली बार की कट ऑफ की तुलना में इस बार आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। आपका 19-20 कट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन 19-20 कम ही रहेगा। पेपर में थोड़ा सा उछाल आपका था देखने को मिला, और एमआर के पेपर में इस बार कट ऑफ पिछली कट ऑफ से आपको कम देखने को मिलेगी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आप 25 के आसपास, इसमें 1 या 2 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए वो अलग बात है, लेकिन 25 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, देन आपको बहुत अच्छे से आगे फेज 2 में लगना है। और अगर बहुत ज्यादा कम है, स्कोर 14-15 ही बन रहा है, 18 ही बन रहा है, 19 ही बन रहा है, तो फिर आपको अपनी तैयारी जीरो से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो इसका भी मैंने 25 लिया है, एमपी का है इसका भी मैंने 25 लिया है, और महाराष्ट्र का भी मैंने 25 लिया है। ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन 4 स्टेट की, ठीक है। अब आगे वाले स्टेट पे चलो, इससे पहले आप इन स्टेट में आते हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है प्लीज एक बार कमेंट में मेंशन करना। और प्रत्येक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी एक बार कमेंट में जाके चेक करो कि यार बच्चे कौन, आप अपना स्टेट का नाम लिखेंगे और अपना स्कोर लिखेंगे, स्टेट का नाम अपना स्कोर, तो प्रत्येक बच्चा जाके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि यार ऑल इंडिया लेवल पे कौन से स्टेट में बच्चे का कितना स्कोर बन रहा है, रियल स्कोर कितना बन रहा है। मैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं ना, वहां तो बच्चा अपना स्कोर डालेगा, राइट। तो प्लीज आप कमेंट में ये जरूर मेंशन करना, उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, जो बाकी बच्चे आके उसमें देख रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में झारखंड के लिए 23 आपका, अगर बात अपन करें छत्तीसगढ़ के लिए 22, अगर बात करें वेस्ट बंगाल के लिए तो 22 आपका है ना। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कम रहता है, छत्तीसगढ़ का कम है, आपका झारखंड का भी कम है। बाकी अपन राजस्थान हरियाणा इनकी बात करें तो, यूपी हरियाणा राजस्थान इनकी बात करें तो कम रहता है।
अच्छा, उसके बाद में हाँ, यहाँ से भी जो बच्चे उनको भी प्लीज अपना स्कोर किसी भी स्टेट से हो आप, अपना जो स्कोर बन रहा है आपने एनालिसिस किया होगा वो स्कोर जरूर कमेंट करें। उसके बाद में पंजाब दिल्ली से हैं आप तो 20 नंबर आपका, यूके से हैं तो 20 नंबर, उत्तराखंड से, गुजरात से तो 15 नंबर। गुजरात का कट ऑफ और भी कम रहता है। अभी एयरफोर्स में तो आपने देखा होगा क्या हाल था, लगभग 12.5 नंबर ही आ गया था आपका, है ना। साउथ स्टेट जितने भी, मैंने सबका नाम नहीं लिखा, केवल साउथ स्टेट लिख दिया है। जो साउथ के जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट का लगभग सेम ही कट ऑफ रहता है और बहुत कम रहता है, लगभग 15 नंबर। आप एक बार देखना, मेंशन करना, जो भी बच्चे साउथ से हैं प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। यूपी से बच्चा है तो 28, 25 से 28 मैंने लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा वेरी करता है क्योंकि इससे पहले इंटेक में और उससे पहले वाले में यहाँ पे 2-2, 3-3 नंबर का वेरी किया था, तो अपन यहाँ पे 28 लिया है, लेकिन इसका प्लस माइनस आपका 2 से 3 आप लेके चलना, 25 से 28 मेंशन कर लेना। और अगर बिहार की बात करें तो ये भी आपका कट ऑफ 25 से 28 के आसपास रहेगा, इस बात को आप मान के चलना, ठीक है। 28 मैंने लिया लेकिन 25 से 28 के बीच में आपका रहेगा, तो ये 2-3 नंबर आपका वेरी भी कर सकता है। तो आप अपना स्टेट का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में, जैसे आप यूके से है तो ब्रैकेट में आप अपना स्कोर लिख देंगे, सर मेरा स्कोर 22 आ रहा है, सर मेरा स्कोर 23 आ रहा है, ब्रैकेट में आप लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि कौन से स्टेट से बच्चा है तो कितना उसका स्कोर बन रहा है, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो। अब सर जी ये मेरा स्कोर आ रहा है और मेरा कट ऑफ यहां से क्लियर हो रहा है, तो मुझे फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, आप फेज 2 की तैयारी करेंगे, लेकिन फेज 2 की तैयारी के साथ साथ आप एयरफोर्स नेवी, आप नेवी का फेज 2 करेंगे तो क्या एयरफोर्स वाई ग्रुप का नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर केवल बच्चा एमआर का है तो मैं एमआर की बात कर रहा हूं, अगर एसएसआर का है तो वो एक्स ग्रुप की करेगा, क्या दिक्कत है ना। लेकिन इसकी तैयारी तो अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे वाई ग्रुप की तैयारी भी उसके साथ होनी चाहिए ना, उसके साथ साथ आईसीजी की डीबी की तैयारी भी होनी चाहिए ना। तो आप एक ही नाव में बैठ के क्यों सवारी कर रहे हैं? अपने पास तीनों ऑप्शन है तो तीनों को साथ लेके चलना है और तीनों को फोड़ेंगे। आगे नेवी का फेज 2 निकाल देंगे, इधर वाई ग्रुप निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? एयरफोर्स में तो एक ही पेपर होता है ना, दिक्कत ही नहीं है, बस फिजिकल की बात रहेगी फिर। तो बेटा ये विराट बैच आपका जो आपका स्टार्ट हो रहा है 28 मई से क्लासेस स्टार्ट होगी, ये इसका प्राइस रहेगा और ये सारे के सारे इसके एडवांस फीचर रहेंगे विराट बैच के। ये सारे के सारे एडवांस फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विराट बैच में। बिल्कुल जीरो से जुड़ के आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक से, चाहे आप फेज 2 की करो या नेक्स्ट इनटेक की तैयारी करो, लेकिन जीरो से जुड़ के आपको करनी है। और अगर इस कट ऑफ के आसपास में आपका स्कोर है तो आपको फेज 2 करना ही करना है। बाकी फेज 1 आगे एयरफोर्स वाई ग्रुप का, अगर आप केवल एमआर के बच्चे हैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो जाएगा, आईसीजी में डीबी का हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन है अपने पास। और इसीलिए हमने तीनों के बैच एक ही रखे, अलग अलग बैच नहीं कि बच्चा अलग अलग प्राइज रखे, अलग अलग 3 बैच लेगा, अलग अलग क्लासेज लेगा, बच्चे के लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन कंटेंट उस लेवल पे हम आपको रेडी करके देंगे। ये आपका लाइव बैच रहेगा और ये आपका नोट्स बैच रहेगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। नोट्स बैच में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेज होगी उसके सारे नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेज होगी उसके सारे नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो, जो मॉक लगेगा वो, सारे के सारे। इनका एडवांटेज आपको रहेगा बहुत अच्छे से। टाइम सेव करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, तो नोट्स बैच के साथ में अपना रिवीजन आपको जरूर से करना है, प्रॉपर करना है। ये विराट बैच आपका 28 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अभी जाइए बैच ज्वाइन करिए और 28 तारीख से पहली क्लास सुबह 6 बजे से आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप प्लीज दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आगे की आपको क्लासेज भी यहाँ मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, तो चैनल के साथ जरूर हमारी टीम में जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।